जी एरीज, इस हफ्ते डेविल आपको तंग करेगा। तो इसका मकसद है कि चीज़ें खुद ब खुद आप सही नहीं कर सकते। अब ये फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए। चाय भी आ गई और कैमरा भी ऑन हो गया। तो यासिर ने कहा कि भाई ऐसे ही चलो, चाय भी पियो और इंट्रो भी दे दो। तो ऐसे ही करते हैं आज हम कि चाय भी पी रहे हैं और इंट्रो भी कर रहे हैं। कलर्स का इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असर होता है। हमारी जो बॉडी है इसके अंदर कलर्स की एक मिकदार है। जो हमारे चक्रा हैं उनके अपने कलर्स हैं और जो हमारे ओरा है उसके अपने कलर्स हैं, मगर ये दोनों कलर्स एक ही होते हैं। मतलब वही कलर्स ओरा के होते हैं, वही चक्रा के कलर्स होते हैं। और यही कलर्स हमारा मूड भी बनाते हैं, अच्छा भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं। और इसी के बैलेंस को ज़िंदगी का बैलेंस कहा जाता है। अगर ये अनबैलेंस हो जाए तो फिर ये आपको डिस्टर्ब करते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हमारे पास जितनी भी जहनी या रूहानी या इवन जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं वो कलर्स के अनबैलेंस होने की वजह से होती है कि हमारे कलर्स अनबैलेंस हो जाते हैं और हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है और हम कुछ प्रॉब्लम्स को, और फिर बाद में जो चीज़ें होती हैं वो उन्हीं कलर्स को बैलेंस कर रही होती हैं। स्पेशली रेकी रेकी आपके कलर्स को, आपके ऑरा को, आपके चक्रास को बैलेंस कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बीमारी आपकी रिवर्स हो जाती है और वो बेहतर हो जाती है। ऐसे ही कलर्स की वजह से इसके और भी इलाज के तरीके हैं। उसको क्रोमोथेरापी भी कहते हैं और उसको कलर थेरापी भी कहते हैं और इस पर बहुत किताबें हैं और बहुत काम हुआ है। मैं इतनी किताबें और इतना काम तो आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि इसका डिस्कस आपके साथ कर लूँ। अब एक आम सी बात है कि आपका जो घर है उस घर में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आपको पसंद नहीं, बल्कि आपका दिल चाहता है कि वो ना आए, लेकिन आप उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। वो आते हैं आपके पास, कोई भी हो सकता है, मजबूरी है आपकी उनको कबूल करना, उनका आपके घर में आना। और वो जो नेगेटिव लोग हैं वो अगर वाकई नेगेटिव हैं तो अपने साथ कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ भी अपने साथ लेकर आते हैं, अपनी बॉडी के साथ, उनकी आंखों में, हाथों में। बाज़ औक़ात तो लोग पढ़ के और फूंक के भी चले जाते हैं, तावीज़ात भी दबा के चले जाते हैं, लेकिन वो चूंकि आपको पसंद नहीं है तो उनकी नेगेटिविटी उस घर में आ जाती है। वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो उसका टोटका, फिर मैं आगे कुछ चंद चीज़ें और बताऊंगा। अगर आपको पता है कि फलां आदमी आपके घर में, फलां शख्स आपके घर में आ रहा है, आप मजबूर हैं उसको वेलकम करने के लिए, वो आपको अच्छा नहीं लगता और आपको मालूम है कि उसकी वजह से आपके घर में बेचैनी और नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, आपके घर में लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं, बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं उसके आने से। ऐसा है, ऐसा होता है। तो उस दिन आप काले कपड़े पहनेंगे, काले कपड़े पहन के रखें या हाथ में ब्लैक बैंड पहन लें, काली अंगूठी पहन लें, काली ज्वेलरी पहन लें, काले कपड़े पहन लें, काला दुपट्टा पहन लें, कोई ना कोई चीज़ अपनी बॉडी के साथ काली रखें। अब वो जब आएगा तो उसका जो असर है वो आपकी बॉडी के ऊपर और आपके घर के ऊपर नहीं होगा, वो नेगेटिविटी नहीं आएगी। और इसके अलावा एक और मैं आपको टोटका बताऊं। जैसे वो बंदा आपके घर में आता है तो आपने नमक जो होता है, मोटा नमक, लाल नमक, उसको आपने एक पानी के गिलास में 1 चम्मच डाल के और घोल के घर के किसी कोने में रख देना है। अगर वो मोटा नमक नहीं है तो कोई भी नमक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि वो मोटा नमक, लाहौरी नमक, पत्थर वाला नमक हो, बाथ साल्ट भी कहते हैं उसको कभी कभी। तो वो एक पानी का गिलास भरें और उसके अंदर 1 चम्मच वो डालें, थोड़ा सा घोलें और घर के किसी कोने में रख दें। अब वो आता है तो आए, अब उसको जो कुछ करता है करे, आपके घर के ऊपर उसके असरात नहीं होंगे।
आपके पर वो जो नेगेटिविटी फैलाने के लिए आया है वो नहीं होगी, वो फेल हो जाएगा। वो जो चाहे करना चाहे, जितना बड़े आमिल से तावीज़ात लिखवा के आ जाए, फूके मार के जाए, कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से सुकून से रहिएगा और आपको कुछ भी नहीं होगा। काले कपड़े पहने या फिर अच्छा, ये दोनों काम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक करे, दोनों करें। आपका घर भी महफूज रहेगा और आप भी महफूज रहेंगे। अब कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ लोग एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं, मुकाबले का इम्तिहान होता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई ना कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें मीटिंग भी होती है, कोई भी मीटिंग, तो वहाँ पे आपको नीले कपड़े, ब्लू कपड़े पहन के जाना है, ब्लू सूट पहन के जाना है। फुल सूट भी पहन सकते हैं, शर्ट भी पहन सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं। वैसे तो आमतौर पे नीले से मुराद नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लेकिन आप कोई भी ब्लू का शेड पहन सकते हैं। और वैसे ही जैसे मैंने कहा, आप उसकी अंगूठी, उसका बैंड भी पहन सकते हैं, उसका दुपट्टा भी पहन सकते हैं। ब्लू का होना आपके लिए ज़रूरी है। मर्द हैं तो आप नेवी ब्लू फुल सूट पहन के जाइए इम्तिहान के लिए या एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे लोग जो समझते हैं कि उनकी फाइनेंशियल लक अच्छी नहीं है, वो पैसों में कमज़ोर हैं, पैसे इनके पास टिकते नहीं हैं, पैसे इनके पास आते नहीं हैं, अट्रैक्शन नहीं होती, या सैलरी नहीं बढ़ती, या बोनस नहीं मिलता, या ज़्यादा इनकम नहीं होती, या कारोबार ज़्यादा अच्छा नहीं चलता जिसमें बहुत पैसे आए, तो उनको ग्रीन पहनना है। ग्रीन आप अपने पास रखें, पहने, नंबर 1 पहने, मतलब ग्रीन शर्ट आप अपने पास रखें, और ये सारे कलर्स आपके पास होने चाहिए असल में। और जब आपको जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग वाले कपड़े आप पहन लें तो आप कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी टेबल के ऊपर अपनी चीज़ों के पास भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखें, जैसे ये कप है, वाइट है, तो ऐसा ग्रीन कप रख सकते हैं। तो ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होगा। जैसे ये मेरे रेड डब्बे, मेरे टैरो के डब्बे हैं, ये ग्रीन हो सकते हैं, ये अपने करीब रखें। कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आपके करीब ग्रीन होना चाहिए, जो कि आपकी फाइनेंशियल लक अच्छी करेगा, बेहतर करेगा और आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपके पास एंजाइटी और स्ट्रेस है, सारी बातें, जब पैसे नहीं आते तो एंजाइटी और स्ट्रेस भी होता है, तो उसमें भी आपको ग्रीन ही पहनना है, तो उसको पहने। आप बहुत सुस्त हैं, आपके अंदर जोश और जज्बा नहीं है, काम करने का जज्बा नहीं है, बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे किसी ने आपको बंद किया हुआ है, आपकी लक को बंद किया, आपके काम करने की सलाहियत को बंद कर दिया है, तो उस वक्त आप रेड पहनेंगे या रेड अपने पास रखेंगे। जैसे ही आपको सुस्ती फील हो, आपके पास टी शर्ट होनी चाहिए, फ़ौरन पहन लें रेड, आपको बूस्ट करेगी, आपके अंदर ताकत पैदा करेगी। इसके बहुत सारे तरीके हैं वैसे कलर थेरापी में, क्रोमोथेरापी में। लाइट्स भी होती हैं, पानी भी होता है, पानी भी पिया जाता है कलर थेरापी में। ख्वाजा शम्सुल अज़ीमी साहब की एक किताब है, रंगों से इलाज, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, मगर कमाल किताब है वो, ज़बरदस्त किताब है। मैंने जब इस रेकी पे कदम रखा था, रेकी सीखना शुरू की थी, तो जो 2 किताबें मुझे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की आगे बढ़ने में, वो दोनों ख्वाजा शम्सुल अज़ीमी की थी। वो एक थी मुराक़बा, बहुत मोटी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और दूसरी ये कलर थेरापी। और आज भी मेरे पास वैसे के वैसे मौजूद हैं, वही जो पहले परचेज़ की थी, आज भी संभाल के रखी हुई हैं। किताबें मेरे पास बहुत थी, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा किताबें थी, पढ़ी नहीं जा रही थी मुझसे, तो मैंने बहुत सारी किताबें अपने एक दोस्त को दे दी। मैंने उसको कहा कि यार, मेरे पास किताबें हैं, तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा और आपके मतलब की भी हैं, आप ले लीजिए। वो गाड़ी लेकर आया और पूरी गाड़ी भर के ले गया किताबों की, मगर ये किताबें मैंने उनको नहीं दी। उनमें और भी बहुत सारी किताबें हैं, वो मैंने कहा वो मैं नहीं दूंगा। तो ये किताबें भी मैंने, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा की, रूहानियत की इब्तिदा की, इलाज की इब्तिदा की, लोगों को समझाने का, पढ़ाने का तरीके की इब्तिदा की, गाइड करने की इब्तिदा की, वो चीज़ें मैंने उनको
नहीं दी, बाकी बहुत सारी किताबें पूरी गाड़ी भर के गए, पूरी गाड़ी भर के गए। और मेरे पास कैसे आई थी, एक दफ़ा मेरे पास एक खातून आई और उन्होंने मेरे से बातचीत की, उनको बहुत मज़ा आया। मज़ा करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, उसकी एक लाइब्रेरी है, वो आपके तरह के काम करते थे, वो लाइब्रेरी में आपको देना चाह रही हूँ। तो मुझे खुशी हुई। तो फिर मैं उन खातून के घर पे गया, तो बहुत बहुत बड़ी कलेक्शन थी, बहुत बड़ी कलेक्शन थी। उसने कहा था कि ये असल में हमारे घर में किसी के काम की नहीं। तो वो सारी लाइब्रेरी में भी गाड़ी भर के ले आया था, गाड़ी भर के ले आया था। और फिर उसको मैंने संभाल के रखा, साफ़ किया, लिस्टिंग की। लेकिन वो जो लाइब्रेरी है, फिर वो मैंने अपने वैसे ही, जैसे वो खातून का भाई था ना, वो डॉक्टर थे, होम्योपैथ डॉक्टर थे, और ये काम भी करते थे जो हम करते हैं। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनको दे दी। मैंने कहा ये आपके मतलब इसकी किताब इसमें ज़्यादा है, मेरे मतलब की कम है। मैंने कुछ किताबें निकाली और कुछ संभाल कर रखी, बाकी किताबें सारी मैंने उनको दे दी। जी, मैंने आपको इस वक्त बहुत मुख्तसरन बताया है कि आप ये कपड़े पहनेंगे तो आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। असल जो चीज़ थी वो ब्लैक का बताना था आपको कि आप जादू से, टोनों से, तावीज़ से कैसे बच सकते हैं। इसके बाद मैंने दो चार और चीज़ें भी शामिल कर ली, लेकिन इसकी बहुत 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 इसका तरीक़ेकार है, बहुत चीज़ें हैं जो सिर्फ रंगों से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। गूगल करें, चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको एक एक चीज़ बता देंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। जी जनाब, आज का इंट्रोडक्शन हो गया और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज़, कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो एरीज़, ये हफ्ता, ये मैं इस हफ्ते का कार्ड निकाल रहा हूँ। ये पहला इस हफ्ते का कार्ड है और इसके बाद ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी, और ये एरीज़ आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी, मैं आपकी रीडिंग करने लगा हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, गौर से सुनिएगा। पहला कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है और उसको कंट्रोल करने वाला कार्ड बहुत अच्छा है। नेगेटिव कार्ड को अगर पॉजिटिव कंट्रोल करता है तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, और अगर पॉजिटिव कार्ड आता है उसको नेगेटिव कंट्रोल करता है तो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है। पहला कार्ड आया है डेविल का। जी एरीज़, इस हफ्ते डेविल आपको तंग करेगा, और ये जो डेविल है ये कोई एक चीज़ नहीं होती। ये डेविल दो चीज़ें होती हैं। एक वो जो आपका दुश्मन है, जो आपको आपके साथ शैतानी करता है। एक वो जो आपके अंदर से आपकी अपनी नेगेटिविटी होती है, वो भी छा जाती है। लेकिन दोनों सूरतों में डेविल जो भी हो, ये वाला कार्ड उसका बेड़ा गर्क करेगा। वो है एस ऑफ पेंटिकल। असल में यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये डेविल इसलिए बना, कोई चाहे आपका दुश्मन हो या आप, पैसे की कमी की वजह से, कि आपने सोचा यार छोटा सा फ्रॉड कर लेते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं। ये डेविल ही है ना। किसी जो धोखा देते हैं वो कौन होते हैं? वो डेविल होते हैं। या कोई शॉर्टकट करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब वो पैसे खुद आपके पास आ जाएं तो फिर आप नहीं करते, आप कहते छोड़े। तो ये वाला जो काम है, पैसा आ गया और वो कंट्रोल हो गया, वो चीज़ें बेहतर हो गई। दिस इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। पैसा आए नहीं आए, कंट्रोल रखना चाहिए और सामने वालों को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि आपने किसी के पैसे देने हों और वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम बना रहा हो, और फिर उसको जब पैसे मिल जाएंगे तो वो चुप हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप खुद भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में कंट्रोल हो जाएगा, चीज़ें बच जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, यही बेहतरी है। तो इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास बेहतर बेहतर हो जाएंगी। ये कार्ड देखिएगा, ये इसकी बेस है, क्वीन ऑफ वांड्स।
वांट्स कारोबार को कहते हैं, बिजनेस को कहते हैं। क्वीन एक कैपेबल लेडी, एक ऐसी खातून जिसके अंदर मैग्नेटिज्म होता है। और ये चीज़ मैंने फील की है, ये इसमें जो नज़र आता है मैग्नेटिज्म, कारोबारी ख़वातीन जो होती हैं उनके अंदर एक ख़ास कशिश होती है कारोबार की, काम की, कंट्रोलिंग की, संभालने की, अच्छा करने की। तो ये क्वीन ऑफ वांड्स जो है, इसने एक शेयर को कंट्रोल किया हुआ है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम थी, ऊपर वाली जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये प्रॉब्लम थी जिसको कंट्रोल किया हुआ है क्वीन ने। तो ये इसकी बेस थी। ये जो शैतान है खुद ब खुद नहीं आया था, मजबूरन आपके पास आया। और वो मजबूरी ये बता रही है खातून, ये क्वीन बता रही है कि इसकी क्या मजबूरी थी। इसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन वो आप कर नहीं पाए थे, जो बाद में आपकी हो गई और चीज़ें आपके पास बेहतर हो गई। ये पास का कार्ड देखिए, दी स्ट्रेंथ। वही शेयर जो यहाँ पर है, वही शेयर यहाँ पर है। यहाँ पर भी शेयर को कंट्रोल करने की बात हो रही है, और ये शेयर कंट्रोल हो रहा है, चीज़ों को बेहतर कर रहा है, चीज़ों को अच्छा कर रहा है। ये पास्ट में भी आपके साथ हो चुका, ये प्रेजेंट में भी आपके पास हो रहा है। तो इसका मकसद है कि चीज़ें खुद ब खुद आप सही नहीं कर सकते, आपको करनी पड़ती हैं, आपको कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है, वरना ये दोनों शेयर तो आपको खा जाए और ये वाला डेविल भी आपको खा जाए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी चीज़ें, इतनी करेज आ जाती है कि आप अपने आप को बचा लेते हो और आप बच जाते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। ये एक अच्छी पावर है, ये एक अच्छी चीज़ है, और इसको जारी रखना चाहिए। इसमें जान पैदा करनी चाहिए कि बुराइयों को कंट्रोल करने की आपके पास पावर हो। ऊपर वाला कार्ड देखिएगा, प्रेजेंट का 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपकी प्रायोरिटीज़ का कार्ड है कि आपने अपने लिए क्या प्रायोरिटीज़ तय की हैं, क्या सोचा हुआ है, कैसे चीज़ों को चलाएंगे, कैसे करेंगे और ज़िंदगी कैसे चलेगी, कौन सी चीज़ पहले होनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे तो पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये पॉजिटिविटी आपको ये बता रही है कि आप प्रायोरिटीज़ तय करो कि क्या पहले करना है। ये प्रेजेंट में आ गया कार्ड, ये अभी में आया है, और ये कह रहा है कि आप ऐसे काम शुरू ना करें। अगर आप ऐसे ही काम शुरू कर देंगे तो फिर आपके जो असल काम है वो रह जाएंगे, और जो इतनी अहमियत के काम नहीं है वो हो जाएंगे। तो अहमियत वाले काम को पहले करो, इसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। इसका तरीकाकार तय कर लो कि कौन सा पहले होना चाहिए। ये कार्ड देखिएगा, ये फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर का कार्ड है, और ये कंपटीशन का कार्ड है। ये कंपटीशन का कार्ड बता रहा है कि कंपटीशन करने के लिए आप तैयार, आप आगे जाने के लिए तैयार हो। और उस कंपटीशन में कुछ लोगों ने निकाब भी पहने हुए हैं। इसका मतलब नेगेटिविटी यहाँ पर भी मौजूद है, नेगेटिविटी यहाँ भी मौजूद थी जिसको आप कंट्रोल कर चुके, यहाँ पर भी मौजूद है। कोई ना कोई आपका मुखालिफ निकाब पहने हुए, और वो जो निकाब पहने हुए वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी करेज आ चुकी है, यहाँ पर ये स्ट्रेंथ आया हुआ है बाद में, तो वो उससे आप इनका मुकाबला कर लोगे, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। दिस इज़ वेरी गुड। ये एक अच्छी पावर है, इसको अच्छी पावर को चलने देना। अब हम चलते हैं अपनी कुछ फीलिंग्स की तरफ। ये वाला कार्ड देखिए, ये बहुत अच्छा, बहुत आलिशान कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल असल में कुछ कर गुजरने वाला किंग होता है, जो कि पैसे का किंग होता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट का किंग होता है, जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का किंग भी होता है। तो ये फीलिंग आपके पास आई हुई है, वेरी गुड। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पैसा आना चाहिए, पैसा आपकी ज़रूरत है, लेकिन लोग इसको बुरा समझते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये दोनों कार्डों का मैं मुकाबला करके बताऊं। ये जो कार्ड है, ये है क्वीन ऑफ वांड्स, ये है पेंटिकल, ये किंग ऑफ पेंटिकल है। अब ये वाला जो कार्ड है, ये अगर असल में आप वांड्स, असल में हम करियर को, एक्सपर्टीज को कहते हैं कि आपको क्या आता है और आप क्या करना चाहते हो, आपका करियर क्या है और उसको आप कैसे आगे ले जाना चाहते हो। और पेंटिकल पैसा, उसका सिला। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है, वो बाद में आता है,
पहले आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखानी पड़ती है, और जिन कामों में पहले पैसे की वैल्यू होती है उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, उसकी कोई पावर नहीं होती, वो किसी वक्त भी खत्म हो जाते हैं। पैसा वैल्यू नहीं है, आपकी जो वैल्यू है वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर। आज भी बहुत सारे लोग जो ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, चीज़ों को बेहतर करने का काम करते हैं, वो चलते आ रहे हैं और पैसा उनके पास बेशुमार आ रहा है, अनलिमिटेड पैसा आ रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो पिस्तौल लेके निकल जाते हैं बाजार में और डाका डालते हैं, इनका पैसा जो ना टारगेट होता है, इनका टारगेट एक्सपर्टीज नहीं होता। अब वो जो पिस्टल लेके निकल जाता है तो कोई दूसरा भी पिस्टल लेके खड़ा हुआ होगा, और ऐसी वीडियोस हमने देखी हैं। तो ना उनकी ज़िंदगी बचती है, ना उनके पास पैसा रहता है। और इस किस्म की नेगेटिव करने वाले, उनकी उम्र बहुत कम होती है, उनकी उम्र बहुत कम होती है, उनके पास पैसे की रफ्तार भी बहुत कम होती है। कब तक इस तरीके से आप पैसा कमाते रहेंगे? एक दिन तो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। मगर यहाँ पे जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो आस्ते आस्ते चलने वाले लोग हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज़ पे, अपने काम पे, अपने प्रोडक्ट पे तवज्जो देने वाले लोग हैं, वो आज तक पैसे कमा रही हैं। 3-3, 4-4 नस्लें हो रही हैं। एक दफ़ा किसी ने शुरू किया, दादा परदादा ने, और उसके बाद अब तक लोग कमा रहे हैं। ये जो कंपटीशन का कार्ड है ना, ये भी यही बता रहा है आपको कि अगर पैसा कमाना है तो आपको अपनी एक्सपर्टीज़ पे वक्त देना होगा। पैसा कमाना है तो प्रायोरिटीज़ पे भी वक्त देना होगा। ये वाला कार्ड कह रहा है, प्रायोरिटीज़ तय करो, टाइम बचाओ, पैसा कमाओ। तो यहाँ पर आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं। यस, आपके अंदर ये फीलिंग आई हुई है कि पैसा कमाना है, मगर यहाँ पे ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, मगर मैंने आपको समझाने के लिए इतनी बातें की। ये फीलिंग अच्छी नहीं है। 10 ऑफ वांड्स, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है आपके लिए, और वो कह रहे हैं कि आपने अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया है। अब ये फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म की अगर फीलिंग होती है तो फिर वो अपने आप को वैसी वाइब्स देते हैं जो कि आपको नेगेटिव कर लेती है। ये आपकी उम्मीद है। अगेन पैसा, पेज ऑफ पेंटिकल, आएगा आएगा आएगा, मगर इस कार्ड का टाइटल है खुशहाली, कि खुशहाली आपके पास आएगी। लेके पैसा बैठ, पेज ऑफ पेंटिकल है, लेकिन ये खुशहाली आपके पास आएगी, चीज़ें आपके पास बेहतर हो जाएंगी। आखिरी वाला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। ये खातून वांड्स और इसका नाइट सरदार। आप नाइट ऑफ वांड्स बन जाएंगे, सरदार बन जाएंगे कारोबार के, काम के, बिजनेस के। बहुत अच्छी रीडिंग है ना। तो मेरी जो बातें हैं, ख़ास तौर पे जो मैं कार्ड्स के लिए करता हूँ, ये लाइफ टाइम बातें होती हैं, ये सिर्फ एक दिन की बातें नहीं हैं। इनको गौर से सुना भी करें, और इसके बाद ये इवेंट आपके पास कभी भी ज़िंदगी में आ सकता है, तो आपको आपके सवालों के जवाब वहीं पे मिल जाएंगे। मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, अब मैं करता हूँ आपके 3 सवालों के जवाब, कि आपके 3 सवाल क्या होंगे और उसके जवाब क्या होंगे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। ये आपने 3 सवाल किए हैं, या फिर आपके 3 विश, उसका जवाब। सवाल नंबर 1 कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, सीट आ जाएगी, प्रमोशन आ जाएगा, ट्रांसफ़र आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। सवाल नंबर 2, अगेन पैसे का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल। आपने जो ज़िंदगी भर मेहनत की है उसका सिला आपको मिलने वाला है, चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली, बेहतर होने वाली हैं। सवाल नंबर 3, ये वांड्स का कार्ड है, तो कोई नई बिगनिंग, नया स्टार्ट, नया कारोबार, नया काम जो आप शुरू करने वाले हैं वो हो जाएगा इंशाल्लाह। जो नई सोच है आपकी, आपके लिए बेहतरी लेकर आएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।